दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी स्टूडेंट को चैप्टर नंबर 4 जो कि विद्युत रसायन है, इसमें के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक है आप लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन, जिससे जो है आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट के पास कंफ्यूजन रहता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन को लेकर के। तो यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित तौर पर आपका सारा कंफ्यूजन आज दूर हो जाने वाला है। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कि रेडॉक्स रिएक्शन कहते किसे हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि किसी अभिक्रिया में रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा। यदि नहीं पता है तो आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आप समझ जाइए कि यदि किसी रिएक्शन में, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी और उसके बाद जो है इससे फॉर्मेट हो रहा है C प्लस डी, तो मैं सिंपल बता देता हूं कि यदि किसी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या दोनों प्रक्रियाएं यदि होती हैं तो उसको हम कहते हैं दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कैसे होता है ये चीजें मैं आपको बता देता हूं। सिंपल तौर पे आप जान जाइए कि जो जिंक आपका मेटल होता है, जिंक, ये जिंक जो होता है यदि अपने बाह्यतम कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो ये बना लेता है दोस्तों Zn2 पॉजिटिव, और उसके पश्चात ये जो है अपने बाहर कक्षा का 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। उसके पश्चात आपको पता है कि Cu2 पॉजिटिव जो आपके आयन होते हैं, यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके पश्चात जो है ये Cu में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब सिंपल यहां पे आप सभी स्टूडेंट देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर आपको सिंपल से जानना होगा कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां रिडक्शन हो रहा है, तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक डेफिनेशन आप लोग याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देना ही आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिंक के बाह्यतम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर के पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन होने के लिए जरूरी है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जुड़े। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना ही रिडक्शन कहलाता है और इलेक्ट्रॉनों का निकल जाना ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोस्तों ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं तो यहां पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाता है, और फाइनली यहां पे हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम यहां से 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिए तो हमारे पास दोस्तों रिजल्ट बचता है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, फिर यहां पर हमारे पास रिजल्ट बच गया Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं यह एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है रेडॉक्स रिएक्शन? क्योंकि दोस्तों इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं। जिसमें ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों प्रक्रियाएं होंगी, समझ जाइएगा कि वहां पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब जब आप चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर परीक्षा में भी पूछा जाता है, एक एग्जांपल है आपका, बहुत ही प्रचलित एग्जांपल है। ये एग्जांपल है आपका FeCl3 प्लस SnCl2। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपका बनेगा कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये जब रिएक्ट करता है दोस्तों आपस में तो ये बना लेता है FeCl2 और प्लस बना लेता है आपका SnCl4। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं FeCl3 का नाम क्या होता है, तो इसको हम आयरन 3rd क्लोराइड भी कहते हैं और FeCl2 को हम आयरन 2nd क्लोराइड या आयरन डाइक्लोराइड भी कहते हैं। तो उपरोक्त जितना ये आपका रिएक्शन है इसके ऊपर जो है मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूं तो Fe का यहां पे संयोजकता कितना हो जाएगा भाई, चूंकि यहां पर 3 क्लोरीन है तो Fe की जो संयोजकता हो जाएगी यहां पे +3 हो जाएगी, और Sn की जो संयोजकता हो जाएगी दोस्तों यहां पे +2 हो जाएगी। फिर अब यहां पे हम लिखना चाहें तो Fe की जो संयोजकता है यहां पर 2 हो गई, और Sn की जो है यहां पर संयोजकता क्या हो गई आपकी, +4 हो गई संयोजकता। ठीक है, तो अब यहां पे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है जरा मैं आपको पेन के कलर को चेंज करके बता देता हूं। सिंपल यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों देख लीजिए आप लोग, FeCl3 जो है आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, FeCl2 में। ठीक है, तो FeCl3 जो है कन्वर्ट हो रहा है FeCl2 में, तो यहां पर बन क्या रहा है एक्चुअली में यहां पर चीजें क्या हो रही हैं यह थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा कि यहां पर संयोजकता में कमी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है दोस्तों, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है कि 1 की कमी हो रही है। यहां पर संयोजकता आयरन की +3 है, यहां पर संयोजकता आयरन की +2 हो जा रही है, यानी कि 1 की कमी हो जा रही है। तो कमी
कमी यदि होता है संयोजकता में तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं अपचयन। ठीक है, क्या कहते हैं हम यहाँ पे, इसको हम कहेंगे दोस्तों अपचयन। तो अपचयन आपको पता चल गया यहाँ पे क्या होगा दोस्तों अपचयन में, यानी कि संयोजकता में कमी हो गई, तो ये क्या होगा दोस्तों आपका अपचयन हो गया। दूसरी तरीके से हम देखें तो यहाँ पे ये जो SnCl2 है ये बना ले रहा है आपका क्या, SnCl4 बना ले रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या जा रहा है भाई, तो यहाँ पे पहले तो संयोजकता आपकी Sn की +2 थी, अब यहाँ पे संयोजकता +4 हो जा रही है, यानी कि 2 की वृद्धि हो जा रही है। तो मैं ये कहूंगा कि संयोजकता में वृद्धि होना ही आपका क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट रहा, जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। बस आपको एक चीजों का ध्यान रखना है कि रेडॉक्स रिएक्शन के लिए जरूरी है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट को बहुत पसंद आया होगा। यदि आप अपने सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल करें। यह नेम नंबर आप सभी स्टूडेंट के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस नंबर के सहारे जो है आप अपने सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पे जो फीस रखी गई है आपकी 350 रुपए फीस रखी गई है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट यदि कॉल करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट को इसमें कुछ डिस्काउंट आप सभी स्टूडेंट को दे दिया जाएगा। तो इसलिए जो है आप लोग कॉल करें, अपनी सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी को और अच्छी बनाएं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।